अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th 5.1 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है दो सेट एक्स और वाई हमें दिए गए हैं, तो हमें कहा गया है कि एक्स यूनियन वाई मालूम करें। देखिए, हम पहले एक्स की कीमत पुट करेंगे 1479, यूनियन वाई जो है वो है 2, 4, 5 और 9। यूनियन में हमने करना क्या होता है, जितने सेट की यूनियन हो उन तमाम के अरकान को हमने देखना है। और यूनियन में तमाम अरकान आएंगे, लेकिन अगर कोई अरकान दोनों में कोई एलिमेंट तमाम सेट्स में मौजूद है तो वो एक दफ़ा आएगा, क्योंकि सेट में ये खसूसियत होती है कि जो अगर कोई एलिमेंट रिपीट होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। रिपीट हमने नहीं करना। आप देखें, एक यहाँ है एक नहीं है इधर, तो एक आएगा, उसके बाद 2 आना चाहिए। तरतीब भी हम देते जाएंगे साथ साथ। 4 इधर भी है, दूसरे सेट में भी है, 4 भी आना चाहिए। 7 पहले बल्कि 5 है, वाई में मौजूद है लेकिन एक्स में नहीं है, वो भी आना चाहिए। फिर 7 आएगा, फिर 9 दोनों में है। ये हमारा एक्स यूनियन वाई का आंसर है। और इसी तरीके से वाई यूनियन एक्स का भी यही आंसर होगा, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ हमने पहले एक्स की कीमत पुट की थी और इधर भी हमने एक्स यूनियन वाई लिखा था। वहाँ क्योंकि वाई यूनियन एक्स होगा तो पहले आप वाई की कीमत पुट करेंगे, फिर यूनियन एक्स की कीमत। लेकिन आंसर में क्योंकि फिर भी तरतीब देनी है, कोशिश करें आप तरतीब दे दें, तो आंसर बिल्कुल वाई यूनियन एक्स का भी यही आना चाहिए। इसी तरीके से तीसरी जुज़ में, बल्कि दूसरी जुज़ में हमने क्या करना है, एक्स तकातो या इंटरसेक्शन वाई हमने फाइंड आउट करना है। अब आप एक्स की कीमत पुट करें और तकातो वाई की कीमत भी पुट करें, 2, 4, 5 और 9। जिस तरह यूनियन में हमने दोनों तमाम सेटों को इकट्ठा करना होता है, तमाम अरकान लिखने होते हैं, इंटरसेक्शन में हमने ऐसा नहीं करना। हमने ये देखना है अगर उन तमाम सेटों में कोई रुकन एक जैसा है, कोई एलिमेंट अगर तमाम सेट में मौजूद है जिनकी हम इंटरसेक्शन या तकातो ले रहे हैं, तो वो जो है इसमें आंसर आएगा। अब देखें, एक इधर है इधर नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 4 इधर भी है और वाई में भी है, तो इसका मतलब 4 आना चाहिए। उसके बाद देखें हमें 9 नज़र आ रहा है कि जो दोनों में है, तो एक्स तकातो वाई या एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आंसर है वो 4 व 9 होगा। इसी तरीके से वाई इंटरसेक्शन एक्स का भी यही आंसर ही आएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ जगह तब्दील होगी दोनों की। यहाँ हमने एक्स पहले लिखा है, इधर आप वाई पहले लिखेंगे और एक्स बाद में लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने स्मार्ट सिलेबस में जो अगला क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ एक्स की कीमत दी गई है 5 और y जो है वो z प्लस है और t जो है वो o प्लस है, o पॉजिटिव। देन फाइंड नंबर 1 x यूनियन y। कंसेप्ट वही है, सिर्फ कीमतें तब्दील हैं। अब आपको पहले मैं ये बताता हूँ ये क्या बला है, ये क्या है और ये o पॉजिटिव क्या होता है। देखिए, x इज़ इक्वल टू 5 हम खाली सेट अगर आप लिखें इस तरीके से, दोनों ब्रैकेट्स लिखें, शुरू में भी ब्रैकेट डालें और आखिर में भी ब्रैकेट डालें, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कहें लिखें तो इसे आप एम्प्टी या खाली सेट कहते हैं। इसी तरीके से इस एम्प्टी सेट को ज़ाहिर करने का एक और तरीका है जो कि इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, जिसे हम फाई कहते हैं। ये फाई क्या है? फाई मानी एम्प्टी सेट, खाली सेट। तो x जो है वो खाली सेट है, y जो है वो z पॉजिटिव है, यानी कि इंटीजर्स हैं। और कौन से इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव वाले, माइनस वाले नहीं। आप लोग जानते हैं कि z जो है वो क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। यानी कि इसमें
ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव तमाम नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन अगर यहाँ z प्लस लिखा हुआ है, यानी कि z की हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, यानी कि जो क्या बनेगी, z प्लस जो है वो होगा 0 +1 +2 +3 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। इसी तरीके से ओ पॉजिटिव का क्या मतलब है, ओ फॉर ऑड नंबर्स मीन ताक आदाद। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, फिर 3, फिर 5 और फिर आप 7 लिख सकते हैं, फिर 9 आएगा। ठीक है, ये होते हैं जी ताक आदाद। और ताक आदाद में नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, प्लस का -1 भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो ये जब प्लस में है तो वो पॉजिटिव का मानी क्या है, सिर्फ यही नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11, ये तमाम जम्मा में आएंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम x और y का क्या निकालना चाहते हैं, यूनियन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फाई यूनियन z प्लस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूनियन में हमने तमाम अरकान को, जितने भी सेट हमारे पास हैं, तमाम अरकान को हमने लिखना है। तो फाई तो कोई अरकान नहीं रखता, इसका मतलब ये तो एम्प्टी सेट है। इसमें जब यूनियन होगी z प्लस, तो ज़ाहिर सी बात है z प्लस जो है वो हमारा आंसर आएगा। जिस तरह क्वेश्चन दिया गया है हम आंसर भी कोशिश करें उसी तरीके से दें। ठीक है, तो हम z प्लस जो है इसका आंसर लिख लेंगे। इसी तरीके से जो हमें दूसरी जो इसकी करनी है वो x यूनियन t है, x यूनियन t। x की वैल्यूज़ क्या हैं, फाई यूनियन t की क्या वैल्यूज़ हैं, o प्लस। तो यहाँ भी o प्लस जो है आंसर आएगा, क्योंकि फाई तो बजाते ख़ुद कुछ नहीं है। तो इसमें जब हम इकट्ठा करेंगे पॉजिटिव आड नंबर्स को, पॉजिटिव जमा वाले जुफ्त ताक आदाद को, सॉरी, तो ये ताक आदाद ही इसका आंसर आना चाहिए। इसी तरीके से मैं एक और तकातो या इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा जी। चौथी जुज़ है हमारे पास x तकातो y हमने फाइंड आउट करना है। अब भी आप x की कीमत पुट करें, इंटरसेक्शन या तकातो y की कीमत पुट करें जो कि z प्लस है। अब यहाँ हम क्या करना है, हमने मुश्तरक या कॉमन जो दोनों सेटों में मौजूद हों वो वाले अरकान हमने लिखने हैं। देखें, हम आप फाई में तो कोई अरकान नहीं है, z में चाहे जो कुछ है, लेकिन फाई क्योंकि ख़ाली है तो इसमें कोई चीज़ जो है वो मुश्तरक नहीं होगी, तो इसका आंसर फाई आएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से पांचवी जुज़ में हमने x इंटरसेक्शन t, x तकातो t हमने फाइंड आउट करना है, इसको भी फाइंड आउट कर लें। t की क्या वैल्यू है, o पॉजिटिव, तो यहाँ भी हमारा इनमें कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो हम फाई इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है। इसी तरीके से हमने जो अगला क्वेश्चन करना है 5.1 का, वो है चौथा क्वेश्चन, जिसमें हमें u, x और y की कीमतें दे दी गई हैं। चौथा क्वेश्चन ये बहुत अहम क्वेश्चन है। u जो है वो x इज़ एलिमेंट ऑफ n एंड x इज़ ग्रेटर देन 3 लेस और इक्वल टू 25 है। और जो आपका x है वो है जी x इज़ प्राइम नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 8 लेस देन 25। ठीक हो गया। उसके बाद y हमारे पास जो है सेट वो x पर मुश्तमिल है, जबकि x रुकन है w का, और x बड़ा या बराबर है 4 से, छोटा या बराबर है 17 से। ठीक हो गया। अब ये हैं x, u और y की कीमतें।
3 सेट हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने x यूनियन y, पहली जुज़ हम करेंगे x यूनियन y, उसका डैश या कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसको आपको बताऊं ये क्या होता है, उससे पहले हम इनको समझ लेते हैं ये क्या बला है। ये चीज़ें आप 7th क्लास से पढ़ चुके हैं। ये एक सेट बिल्डर मेथड में ये लिखे हुए हैं तीनों सेट, जिसे हम तरकीम सेट साज कहते थे उर्दू में। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके आप 2 हिस्से बना लिया करें। एंड की अलामत से लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा, एंड की अलामत और की अलामत से बाएं तरफ वाला हिस्सा, और की अलामत के दाएं तरफ वाला हिस्सा। यहाँ और की अलामत से जो बाएं तरफ वाला हिस्सा है ये हमें बताता है कि ये सेट कौन सा सेट है, इसकी हमें किस्म बताता है। उसके बाद और के बाद हमें जो चीज़ बताई गई होती है ये हमें इसकी लिमिट बताता है, ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर एंड होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा। तो इसको ज़रा चेक करें कि हमें यहाँ पता चल गया कि x जो है वो मुश्तमिल है x पर, u जो है वो मुश्तमिल है x पर, जबकि x जो है वो एलिमेंट है, रुकन है n का। n कौन से अदाद होते हैं? कुदरती अदाद। कुदरती अदाद हमें पता चल जाता है कि वो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ हमें ये क्लियर हो गया कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद और की अलामत से आगे हमें पता चलेगा कि x बड़ा किस से है या बराबर किस से है और छोटा या बराबर किस से है। यहाँ हमें पता चल रहा है x बड़ा है, ग्रेटर देन 3 है, 3 से। इसका मतलब यहाँ बराबर की अलामत नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से शुरू होगा। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, सॉरी 3 ख़ुद यहाँ नहीं आएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में, कुदरती आदाद में 3 से बड़ा नंबर जो है वो 4 होता है। उसके बाद 5, फिर 6 7 8 सारे आएंगे और x लेस आर इक्वल टू 25 है, यानी कि छोटा या बराबर है 25 के, तो ये 25 ख़ुद भी आएगा, ये 25 तक जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको चेक करें, मुश्तमिल है x पर, जबकि x इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप पर तकसीम हो या 1 पर तकसीम हो। और यहाँ उसने और के बाद उसने लिमिट बताई हुई है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। x जो है वो ग्रेटर देन 8 है और लेस देन 25 है, यानी कि यहाँ जो है 8 ख़ुद नहीं आएगा। 9, फिर 9 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो पहला नंबर यहाँ क्या आना चाहिए? 11, उसके बाद 13, फिर ये कहाँ तक जाएगा? x इज़ लेस देन 25, यानी कि 25 से छोटा जो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये शर्त है। प्राइम नंबर 25 से छोटा क्या होता है? ये ऐसे चला जाएगा। 13 के बाद आपको पता है 15 नहीं आएगा, फिर 17 आना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप पर या 1 पर तकसीम होता है। उसके बाद हमारा 25 के से छोटा नंबर 24 भी नहीं हो सकता, 23 होगा, क्योंकि 23 जो है वो किसी चीज़ पर, किसी और अदद पर या किसी और हिस्से पर तकसीम नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद इसको समझें, हैं ये W है, W फॉर होल नंबर्स, यानी कि मुकम्मल आदाद हैं। 0 + 1 2 3 4 5 6, ये हमें ये क्लियर हो गया कि ये वो वाले नंबर है, होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद हैं। और हमें बताया गया है कि x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है, यानी कि यहाँ 4 भी आना चाहिए। होल नंबर्स में 0 के अलावा बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, 0 भी होता है, उसके अलावा बाकी नेचुरल नंबर। तो इसमें कोई जो है वो कोई हिस्सा हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 4 के बाद 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे हम? x इज़ लेस आर इक्वल टू 17, यानी कि यहाँ 17 भी आना चाहिए। तो ये हमें क्लियर हो गया, तीनों सेटों के जो अरकान हैं, जो उनके एलिमेंट्स हैं, उनका जब हमने क्लियर कर लिया तो अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, x यूनियन y का कंप्लीमेंट या डैश है। इसका फार्मूला होता है कि जिस भी चीज़ का आप कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं
उस चीज़ को आप u से क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, u से माइनस कर लें, u से तफरीक कर लें। ठीक है, क्योंकि ये x यूनियन y का कम्प्लीमेंट था तो मैं इसे u माइनस एक्स यूनियन y लिखूँगा। ठीक है, तो उससे पहले जब हम इस चीज़ को फाइंड आउट करें, यानी कि u में से x माइनस वाई को x यूनियन y को सब्ट्रैक्ट या तफरीक करें, उससे पहले मेरे पास x यूनियन y की कीमत नहीं है, तो हम पहले x यूनियन y फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हमारे पास x की क्या कीमत है, 4, 5। अब आप यही जो उनके अरकान हैं वो लिख लें, 4, 5 और 25 तक। ठीक है, उसमें आप यूनियन करें किसको, y की कीमत को। y की कीमत हमने क्लियर की हुई है जो कि 11 से स्टार्ट होती है, 11 नहीं, ये x की कीमत नहीं है, 4, 5 जो है वो u की कीमत है। ठीक है, तो x यूनियन y हम दूसरे पेज पर कर लेते हैं। देखें x की हमारे पास कीमत है, दोबारा लिख लेते हैं वहाँ से देख के, वो है जी 11, 13, 23 तक। ये प्राइम नंबर्स हैं, 11, 13, 23 तक, 23 तक। ठीक है, और y क्या है हमारे पास, y जो है वो है जी, देखिए ये y है, ये 4, 5, 6 से लेके 17 तक, 4, 5, 6 अप टू 17। ठीक हो गया। अब जब हम इनका यूनियन निकालेंगे, यूनियन मीन इकट्ठा करना, तो 4 है, 5 है, 6 है, उसके बाद ये सारे नंबर्स हैं बाकी यहाँ y में, उसके बाद इसको अप टू 1 कर दें, उसके बाद 11 जो है इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये सारे जाने चाहिए कहाँ तक, 17 तक, तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, 11 लिखने की बजाय आप इसको अप टू 17 कर दें, क्योंकि 17 तक तो ये सारे नंबर्स हैं पड़े ना, इसमें y में 4 से लेके 17 तक कंटिन्यूअस नंबर्स हैं पड़े, तमाम मुसलसल नंबर्स जो हैं वो 17 तक हैं पड़े। उसके बाद यहाँ वाले जो 11, 13 और वो 17 होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आगे वाला मामला है, हम 17 के बाद देखेंगे कि 17, क्योंकि यहाँ एंड हो गया, x जो है y जो है, y तो 17 पे आकर ख़त्म हो गया, तो आगे हम इसके नंबर्स देखेंगे। 17 के बाद सिर्फ हमने प्राइम नंबर्स देखने हैं, यानी कि मुफरद अदद। 17 के बाद मुफरद अदद कौन सा आना चाहिए, 19, उसके बाद फिर 23 आएगा, क्योंकि 21 भी नहीं आ सकता। ठीक हो गया। तो x यूनियन y हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसे x यूनियन y का जो कम्प्लीमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, u माइनस एक्स यूनियन y। u की कीमत अब आप पुट करें, u की कीमत हमारे पास है जी, हमने यहाँ से निकाली हुई है कि 4, 5 से लेके 25 तक, 4 से लेके 25 तक ये मुसलसल नंबर्स हैं, 25 तक। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें से हम x यूनियन y, जो कि हमने क्या निकाला हुआ है, 4, 5 अप टू 17, फिर 19, फिर 23, इसको हम इसमें से माइनस करना चाहते हैं। अब ये माइनस सेट की माइनस या तफरीक क्या होती है, सेट में तफरीक करते हुए आपने पहले सेट को देखना होता है, जिसमें से दूसरा सेट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इनमें आपने पहले सेट के सिर्फ वो वाले अरकान, वो वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने जो दूसरे सेट में मौजूद हों, वरना आपने पूरा पहले वाला जो सेट है वो तमाम का तमाम लिख देना है। देखो, पहला अरकान, पहला रुकन या पहला एलिमेंट जो यहाँ यू में मौजूद है वो 4 है। 4 क्योंकि दूसरे सेट में भी मौजूद है जो कि माइनस हो रहा है, तो 4 नहीं आएगा।
5 इधर भी है, यहाँ भी है, तो ये 17 तक तो सारे नंबर्स मौजूद हैं। इसका मतलब 17 तक कोई भी हिंसा, कोई भी अदद नहीं आएगा। उसके बाद आगे वाले नंबर्स देखें 25 तक। 17 के बाद 18 होता है, वो यहाँ नहीं है दूसरे सेट में, तो 18 आना चाहिए। उसके बाद 19 यहाँ मौजूद है दूसरे सेट में, तो ये नहीं आएगा। 20 आना चाहिए क्योंकि दूसरे सेट में ये नहीं मौजूद। उसके बाद 21 भी आएगा। उसके बाद 22 भी आएगा। उसके बाद 23 यहाँ है पड़ा, वो नहीं आएगा। फिर 24 आना चाहिए, 24, फिर 25 खुद आएगा क्योंकि 25 भी दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। ये हमने x यूनियन y का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है। ये होता है जी कंप्लीमेंट निकालने का फार्मूला। u माइनस उस चीज़ को आप माइनस करेंगे जिस चीज़ का आप कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं। ठीक हो गया। और माइनस करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि यहाँ आपने सिर्फ पहले सेट को देखना है जिसमें से कोई दूसरी चीज़ तफरीक हो रही है। पहले सेट के सिर्फ वो वाले अरकान हम नहीं लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद हों, वरना पहले सेट के तमाम अरकान हमने लिख देने हैं, तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। यहाँ तक काफ़ी है। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है, तो 5वां जो सवाल नहीं है, फिर 6ठा क्वेश्चन है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।